दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने पहले कहा था कि 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, लगातार करंट अफेयर का चलेगा। और करंट अफेयर के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सारे यहाँ से आप आने के बाद फिर 90% क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहोगे। और जो 10% बचेगा वो भी इस नॉलेज के बेस पे पूरा कर दोगे। 100% करने की पूरा यहाँ से आपको करंट अफेयर पूरा का पूरा फुल्ली मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बिहार दरोगा 18 एंड 21 जनवरी को दो शिफ्ट में है, वो पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सब कुछ मैं यहाँ करा दूंगा। बस आपको सिर्फ करंट अफेयर सुनते रहना है। नए कुछ लिखने का मौका मिलता है तो रात में सोने बाद कान में लीड लगा कर सुन लो, बस वही काम कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 396 तक मैंने कर दिया था, 397 है। लगातार 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, उस पर आपको सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देख लो, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। यहाँ विश्राम अवकाश क्या होता है? जैसे अपने 8 घंटा मैंने काम किया तो 8 घंटा काम करने के बाद बीच में जो गैप मिलता है, बीच में जो विश्राम मिलता है, वो अवकाश में काउंट किया जाएगा। विश्राम अवकाश दिया गया है तो उसमें जो कौन सा स्टेट, जो पहला स्टेट है भारत का, जो है इस काम को लागू किया है, किसने किया है? तो फिर किया है सिक्किम ने। देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या क्या है? स्टीफन कंड, क्या किसे किया गया? खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे किया है? खालिद जमील को। यहाँ पर देखो, हाल ही में किस देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब गैर परमाणु बम क्या गजैब किसने अनावरण किया? तो किसने अनावरण किया? देख लो यहाँ पर, चीन है, अमेरिका है, तुर्की है, रूस है। तो किसने किया? तुर्की किया। और तुर्की में जब भूकंप आया था तो उस टाइम भारत जो है इस क्या से चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। हालांकि दोस्ती के काबिल नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम तुर्की जो है पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए दोस्त के काबिल है नहीं। हालांकि पाकिस्तान भारत ने तो वसुधैव कुटुंबकम की देश मानता है कि सबको सद्भाव से स्वाभाविक तरीके से हेल्प करता है, इसलिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन दोस्त के काबिल है नहीं, लेकिन फिर भी ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ये क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ देखो, अगस्त, नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि कौन सी किस्त जारी किया? ये क्या 20वीं किस्त जारी किया? इसमें कुछ नहीं, रटने वाला बात है। भारत का पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया? ये जो है ये VVI क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? E77 मिला है। यह अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की, किसने किया? ये किया तमिलनाडु ने। देखो, भारत के पहले हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में की जाएगी, जिसकी घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र कोयम्बटूर जिले में और पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख हॉर्नबिल प्रजातियों में ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित होगा, जो वन पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, वहाँ तमिलनाडु के एक नेता हुआ करते थे, अभी अभी भी नेता है, बीजेपी के नेता है। उसमें अन्नामलाई नाम के एक नेता थे, पहले IPS रह चुके, IIT से पढ़ के थे, फिर IIM लखनऊ से गए और फिर वहां जाकर के नेता बने हुए हैं। फिर भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव। हमारे देश की जनता ऐसे ही है कि पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे नेता को लोग चुनते नहीं। बिहार में देख लो, प्रशांत किशोर कितनी अच्छी सोच लेकर के आया था, फिर वो 0 सीट पर आउट कर दिया। क्या कर सकते? यही है हमारे बिहार में, पूरे भारत में, पढ़े लिखे लोगों को जनता चुनती नहीं है। पीएम ने मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार किसने दिया? की टू द सिटी पुरस्कार किसने दिया? ये दिया अर्जेंटीना ने। शनिवार को स्थानीय समय अनुसार अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। शहर की टू द सिटी, शहर की चाबी भेंट की गई। भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता दर्शाती है। ये क्या है? इसकी राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस
ब्यूनस आयर्स। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? जादूगरों का ऑस्कर, एक लड़की आपने देखा होगा 32-34 साल की, 35 साल की, सुहानी शाह नाम की लड़की, मैजिशियन है, जादूगर है, बहुत अच्छी जादू करती, बहुत अच्छी लड़की है, स्वभाव से बहुत अच्छी लगती है, तो लड़की इसलिए अच्छी लगती है। यहाँ पर देखना एक यही जो है सुहानी शाह आपकी मन की बात को पढ़ लेती है, उसको जादूगर कहते हैं, मैजिशियन कहते हैं। यहीं पर एक कई तरह के बाबा है, मध्य प्रदेश में बाबा देवेंद्र शास्त्री, वो मन की बात कर अपने आप को बाबा समझने लगे हैं कि पाकिस्तान हमला कर देगा। भाई इतना बड़ा बाबा होता है तो पाकिस्तान को हमला करने से पहले बता देगा हमला करने वाला है। ये सब बाबा ढोंगी बाबा को सिखाना नहीं, सब ढोंगी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? पुरान, कोलंबिया, तुर्कमेनिस्तान, माली। किसे? कोलंबिया को। मेरी पंचायत ऐप ने WSISF प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, डिजिटल, महिला सशक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो किसे दिया गया? मेरी पंचायत ऐप जो है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए। मेरी पंचायत ऐप ने प्राइजेस 2025 में कैसे दिया गया? सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के लिए श्रेणी में दिया जाता है। डिजिटल गवर्नेंस के तहत जमीनी स्तर पर नागरिक जुड़ाव और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नागरिक जुड़ाव समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है किसे? मेरी पंचायत ऐप ने जो है। यहाँ पर देखो, भारतीय सेना को किस देश से अपाची हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उड़ाई? किसने आई? अमेरिका के। अमेरिका का जो है अपाची हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पर आए। जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी भागी थी तो किस एयरबेस पर आई थी? एयरफोर्स के माध्यम से। तो हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में। कौन सा राज्य प्रति बूथ है होगा यहाँ पर? प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये बना बिहार। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2025 में बिहार विधानसभा का, उसमें 1200 से जहां अधिक मतदाताओं की संख्या हुई वहां पर 2 बूथ बनाया गया कि 1200 से ज्यादा, एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होना चाहिए। अच्छा काम है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ कम भीड़ भाड़ कम होगी। जापान ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब किसने जीता? एनसे यंग जीता। जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब एनसे यंग ने जीता। किस देश को फाइड बिस्कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। किसे पे गया? सौंपा गया है भारत को। देखो, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया? बेअदबी एक विधेयक होता है जो कोई राज्य में पेश किया जाता है। तो कौन से राज्य में पेश किया? तो पेश किया पंजाब में। पंजाब जो है पेश किया गया। देख लो इसका डिटेल यहाँ पर है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025, इसे आधिकारिक तौर पर पंजाब पवित्र ग्रंथ का अपराध निवारण अधिनियम। बेअदबी विधेयक का मतलब क्या? पंजाब का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ और अपराध निवारण अधिनियम, वहाँ का जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे सिख धर्म का, जैसे ये अमृतसर मंदिर में जो है गोल्डन टेम्पल, वहां पर जो है इसको आधिकारिक तौर पर पंजाब ग्रंथ पवित्र आपराधिक निवारण विधेयक पेश किया गया। पंजाब राज्य में पेश किया। धार्मिक ग्रंथों के अपमान जो सख्त सजा की सुनवाई करेगा। तो हाँ, को जो पवित्र ग्रंथ है उसका जो कोई अपमान करेगा तो उस पर सख्त सुनवाई करी जाएगी, सख्त सजा दी जाएगी। इसको कौन सा विधेयक कहते हैं? बेअदबी विधेयक। कौन सा राज्य ने पेश किया? पेश किया पंजाब ने। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? किसने किया? कब तक? 2035 तक। 2027 में क्या जाएगा? गगनयान। कितने लोग जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? तो 4 लोग जाएंगे। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? किस राज्य में क्या क्या है? ये किया गया है उड़ीसा में, शक्ति श्री, महिलाओं के लिए शक्ति श्री।
हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। कौन में उपराष्ट्रपति थे, किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? थे 14th नंबर के। अभी बताना दोस्तों, कमेंट में करना, अभी कमेंट जरूर करना कि अभी जो उपराष्ट्रपति है कौन है, वाई बी रेड्डी है या राधा कृष्णन है। दो ऑप्शन दे, दोनों में से बताना, जरूर बताना कमेंट करके। स्किल इंडिया असिस्टेंस द्वारा लॉन्च किया गया नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया? स्किल इंडिया असिस्टेंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? कार्यस्थल महिला सुरक्षा, साइबर अपराध पर नियंत्रण, आतंकवाद की समाप्ति या विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। प्रस्ताव 2788 जो है, इसमें क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है ना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तंत्र को मजबूत करने से संबंधित है, जो सदस्य देशों से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का आग्रह करता है और महासचिव से निवारक कूटनीति प्रयासों में उनकी भूमिका के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रस्ताव 22 जुलाई 2025 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय 6 पर आधारित है। यहाँ पर देखो, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए देने का नगद पुरस्कार 7 करोड़ नगद पुरस्कार दिया जाए? कौन से राज्य सरकार ने दिया? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कौन है अभी? श्रीमती रेखा गुप्ता। कौन सी महिला मुख्यमंत्री है? तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। तीसरी नहीं, सॉरी, चौथी होगी। चौथी महिला मुख्यमंत्री। चौथी महिला मुख्यमंत्री। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अटल इनोवेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया? दीपक बगला। मानसून पूर्व सारल उत्सव कहाँ मनाया गया? मानसून पूर्व सारल उत्सव, एक मानसून से पहले एक सारल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मानसून पूर्व। तमिलनाडु में क्या होता है? लौटते हुए मानसून आती है, यानी कि अभी के दिन में जो है वहाँ क्या, वहाँ बारिश हो रही होगी। ऐसे अभी से एकदम अक्टूबर नवंबर में वहाँ बारिश होती है। अक्टूबर नवंबर में हम लोग अक्टूबर नवंबर लास्ट मानसून हो जाता है ना, उधर से बारिश लौटती ही बारिश जब आती है, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उधर से लौटती ही बारिश आती है, तब कहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है। उसको मानसून पूर्व एक उत्सव मनाया जाता है, उसको सारल उत्सव कहते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा, जहां मागो थिम्बू और दमटेंट जैसे स्थानों पर इसकी स्थापना के लिए साइट्स की पहचान की गई। यह परियोजना 68 डिग्री सेल्सियस के 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर काम करेगी और लगभग 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी। यह 68 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहां पर क्या, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और उसे क्या है, 50 किलोवाट उससे बिजली मिलेगी, 5000 लोगों को इससे लाभ मिलेगा। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च किया है? किसने किया है? ये क्या, झारखंड ने। खनन पर्यटन परियोजना मतलब खनन पर्यटन परियोजना का मतलब क्या हुआ? जैसे झारखंड में जो कोयला का खनन किया जाता है, तो कोयला जब खनन हो जाएगा तो उसको क्या, एक पर्यटन योजना बनाएगी, वहाँ पर कुछ बहुत सरकारें बहुत अच्छी कुछ खूबसूरत खूबसूरत चीजें ला देगी, संग्रहालय बना देगी, उसको ये क्या पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। किसने किया? ये झारखंड ने किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? स्वच्छ भारत, जल संरक्षण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम करें, रिड्यूस करें, रिड्यूस करें, पुनः उपयोग करें, क्या रीयूज करें।
रीयूज करें, पुनर्चक्रण मतलब क्या, रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करें। पुनर्चक्रण का मतलब ये हुआ। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसे विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुत्क्रमण के लिए शुरू किया गया? कहाँ किया गया? गुजरात। पहला राज्य जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई वो गुजरात है, जहां इस पहल की उद्देश्य जनजातीय आबादी में वंशानुगत रोगों की पहचान करना और सटीक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। कहाँ? ये गुजरात है। जनजातीय समुदायों के लिए, किस समुदाय के लिए? जनजातीय समुदायों के लिए। महिला के लिए यहाँ पर देगा फंस जाएगा, जनजातीय समुदाय के लिए दिया गया। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? कौन सा मिला है? भारत को, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड जो आयोजन किया था, ऑस्ट्रेलिया किया था। ऑस्ट्रेलिया में भारत को जो स्थान मिला था वो कौन सा स्थान मिला था? 7वां मिला था। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला कबड्डी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ जाएगा? पटना, भोपाल, जमशेदपुर, हैदराबाद। तो पड़ेगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन हो सकता है इरर हो। अभी तक मैं फर्दर के लिए मैं पानी पी लेता हूँ, देख रहे हो पानी पी रहा हूँ, पानी प्यास हो गया। क्या करें, हम लोग पढ़ाने में प्यास लग जाती है, प्यास को बुझाना जरूरी है। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? यह है महाराष्ट्र। बिहार मत करना, बिहार के नालंदा जिला में एक इस्लामपुर जगह, उसका नाम नहीं बदला गया, उसका नाम वही है। कहाँ बदला गया? महाराष्ट्र का बदला गया। यूएस सिटीज रैंकिंग में 2026 के अनुसार छात्रों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ शहर किसको? सियोल को। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। और सियोल जो है किस नदी के किनारे है? तो हान नदी के किनारे, हान नदी के, हान नदी के किनारे कौन सी नदी है? सियोल नदी। सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया ऊपर रहता है, दक्षिण कोरिया थोड़ा सा नीचे है, इसलिए दक्षिण कोरिया की राजधानी का सियोल है। सियोल किसकी राजधानी है? तो फिर हान नदी के किनारे सियोल की राजधानी बसी हुई है, सियोल बसी हुई है। उसे दिल्ली पूछेगा, दिल्ली कौन सी नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे है। पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे है। ये सब सारा नदी पूछ लेना, जो भी जहाँ पर जो वर्ल्ड देश की राजधानी पढ़ रहे हो तो वहां ये कम से कम जरूर पढ़ लेना किस नदी के किनारे वो शहर बसा हुआ है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो किसे? तो सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा होता क्या है यहाँ पर देख लेना। हाल ही में सेनेगल ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया। जुलाई 2025 में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, यह ऐसा करने वाला 25वां देश और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है। ट्रेकोमा जो होता है आंख की बीमारी होता है, उसमें आंख लोग अंधे हो जाते हैं, तो उससे क्या मुक्त हो गया है? कौन सा देश? सेनेगल। अफ्रीका में पड़ता है सेनेगल देश। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? घोषित किया लुंगफुन रोपोई। तो देख लो, इनाम ही लुंगफुन रोपोई। तो लुंगफुन रोपोई कहाँ लग रहा है ना, थोड़ा सा अटपटा सा नेम। अटपटा सा नेम बिहार में नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, तमिलनाडु में लुंगफुन रोपोई ऐसा कुछ चलता नहीं है। तो कहाँ होगा? ये होगा मिजोरम में। देखो मिजोरम है ना। लुंगफुन रोपोई मिजोरम राज्य के चंपाई जिले के लियानपुर गांव में स्थित एक महापसान स्थल स्थित, महापसान स्थित लियानपुर गांव में। यहाँ पर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता भाई, ध्यान रखना, यूपीएससी में पूछ देता है ऐसा कुछ नहीं। ध्यान रखना कि छोटे से जो एंशिएंट में जाओगे तो वहाँ कौन सा पुरातत्व स्थल है यहाँ पूछता है यहाँ पर।
ये ध्यान रखना इस बातों को। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया जिसे मिजोरम के दूसरा ऐसा स्थान बनाता है जो प्राचीन नक्काशीदार पत्थरों मेगालिथ के लिए जाना था। मेगालिथ मतलब क्या होता है? नक्काशीदार, यानी कि चमकदार, जो कहता है ना कि बहुत तीखा पत्थर जो होता है वही होता है, बहुत तीखा पत्थर, बहुत धारदार पत्थर। वो कहाँ होता है? ये मिजोरम में पाया गया। मिजोरम में कौन सा स्थान? 2 स्थान पाया गया ऐसा ऐसा। यहाँ पर देखना तो 24-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? गुजरात। वहां प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस करके आलू उपजाया जाता है। केनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कैसे, किसको प्रदान किया? ब्रेंडा रेनोल्ड्स। ब्रेंडा रेनोल्ड्स को पुरस्कार प्रदान किया गया, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। यहाँ किसके साथ में? केनेडी ओडेड के साथ में। यहाँ पर 2 को पेयर दे देगा, केनेडी ओडेड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? डिब्रूगढ़, देहरादून, पटना, विजयवाड़ा। तो किसे दिया गया? स्वच्छ सुपर लीग सिटी दिया गया विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है दोस्तों? आपको ध्यान रखना। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? तो आप लोग कुछ कम, इतना तो कम से कम रखा करो, कुछ भी हो तो कम से कम गूगल एक बार कर लिया करो। किसे दुनिया में, किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? कहाँ किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका साइंस में भाई, अमेरिका से आगे नहीं निकल सकते हो, समझ लो। टेस्ला जो बनाया है एलन मस्क, वो चंद्रमा, मंगल, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसके पास इतना पैसा की कमी नहीं है। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने 24-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है यहाँ पर? 8वां। टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 8वां स्थान। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा, एक दिन और मैंने क्वेश्चन बताया था ना, आप क्वेश्चन देखो, रिपीट कैसे देखो, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। नीतू चंद्रा अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदान और चुनावी भागीदार का आयकर नियुक्त किया? किया क्रांति प्रकाश झा। कितना बार यहाँ क्रांति प्रकाश झा दे देगा, नीतू चंद्रा दे देगा, कितना बार पेयर में कर देगा, तो फंसना मत। पशुधन और मुर्गी पालन कृषि को ऊर्जा बनाने के लिए राज्य कौन सा बन गया है? बन गया महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को जो है कृषि का दर्जा दिया गया। कौन सा दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया। इससे क्या होता है, क्या है, जैसे कृषि में जो भी सब्सिडी आ रहा है, कृषि के जितनी सब्सिडी आती है, जैसे मान लीजिए कृषि के लिए आप बिजली बिल कनेक्शन लेते हो, तो वहाँ पर क्या बहुत कम यूनिट में बहुत सस्ते दर पे आपको बिजली बिल कनेक्शन मिल जाती है। अब वहाँ पर कुछ अगर जो नीचे से पानी का बोरिंग कराते हो, तो वहाँ पर ट्यूबवेल कराते हो, तो वहाँ पर बहुत कम सरकारी सबको सब्सिडी दे देती है। या मुर्गी पालन के लिए आपको घर बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सब सब्सिडी मिल 50-60% तक सब्सिडी मिल जाती है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? किसने किया? तो MiG-21। यहाँ पर देखो, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? समुद्र परचेत जलावतरण कहाँ किया गया? तो क्या गया? गोवा में। है ना गोवा, देखो गोवा के वास्को में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के दूसरा और अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत या भारत के समुद्री पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। यहाँ पर समुद्र परचेत जलावतरण बनाया गया है। इसका काम क्या है? समुद्र में उतार दिया गया और समुद्र का क्या प्रदूषण दिखाता है कि यहाँ पर क्या प्रदूषण प्रदूषण दिखाता है, प्लस ये खोज करेगा कहाँ पर गैस और तेल का रिसाव हो रहा है, वहां पर गैस और तेल मिलेगा, वहां पर सरकार जाकर के खुदाई करेगी और गैस और तेल वहां से निकालेगी। ये समुद्र परचेत का काम। यहाँ पर देखो, देखो जो घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? किस पुरानी नीति? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। सहकारिता मंत्री कौन है भारत सरकार में? बता देता हूँ, सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है? वही मोटा भाई कौन है? अमित शाह।
अमित शाह। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? किसने? सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव क्षेत्र में। किस राज्य के शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? कहाँ पर किया गया? एक सड़क एक दिन, कहाँ? ये दिल्ली में। भारत का स्वच्छ शहर अवार्ड किस शहर को दिया गया? किसे दिया गया? इंदौर। जहाँ क्या भी प्रदूषित पानी से कितने बच्चों की मौत हो गई है इसका कोई भी पता नहीं। यह सारा क्या है? बहुत बड़े होल है। यहाँ अधिकारियों नेताओं की लूट है यहाँ पर, जो यहाँ पर प्रदूषित पानी पीने से बच्चों की मौत हो गई। किस राज्य में भारत के घुमंतू गांव की स्थापना की गई? कहाँ? यह है सिक्किम, घुमंतू गांव। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? किसने जीता? ये जीता आंध्र प्रदेश में। एक जिला एक उत्पाद आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री लाल किला से घोषणा किया था क्या कि एक जिला एक उत्पाद के तहत भारत को एक विकासशील राज्य बनाया जाएगा, विकासशील से विकसित राज्य बनाएगा। जो क्यों? क्योंकि यह स्वदेश निर्मित बनेगा कि एक जिला में एक उत्पाद बनेगा तो जिला के लोग उसी उत्पाद को खरीदने पर ज्यादा पावर दिखाएंगे, ज्यादा चेष्टा करेंगे उस चीज को खरीदने के लिए, ताकि भारत को बाहर से सामान ना मंगाने के लिए यहाँ पर घर से सामान उपजाया जाएगा, बनाया जाएगा। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? ये किया गया बिलासपुर में। महिला औषधालय, महिला औषधालय के महिला के लिए औषधि मिलेगा। कहाँ? बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखो, महिला औषधालय डिस्पेंसरी का उद्घाटन कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर मुख्यालय में किया गया। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। औषधालय जिसका नाम बसंत विहार डिस्पेंसरी है, उसका नाम क्या है? बसंत विहार डिस्पेंसरी। डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्ट सहित 14 सदस्यों की एक पूरी महिला टीम द्वारा संचालित है और ओपीडी आपातकालीन सेवाएं, ईसीजी, पैथोलॉजी, संग्रह और फार्मेसी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कहाँ? बिलासपुर में है। कोलफील्ड लिमिटेड जो है वहाँ एक औषधालय बना है, उसमें औषधालय में क्या है? उसमें सब कुछ महिला द्वारा संचालित की जाएगी, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, डिस्पेंसरी हो, फार्मेसी हो, पैथोलॉजी हो, जो कुछ भी हो, सारा वहाँ क्या है? सारों द्वारा महिला के द्वारा किया जाएगा। इस पहल क्या है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किया है। इसका नाम क्या क्या है? बसंत विहार डिस्पेंसरी। उस औषधालय का नाम जो है बसंत विहार डिस्पेंसरी। यहाँ पर देखो औषधालय नाम, इसका नाम देख लो क्या है? बसंत विहार डिस्पेंसरी। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया गया है एक्वाटेक पार्क? तो ये असम में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है असम राज्य के सोनापुर में लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। इस उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना अवसर प्रदान करेगा। वहाँ का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ है? यह है शिमोगा। शिमोगा कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सिद्धारमैया। वहाँ किस पार्टी की सत्ता है? तो कांग्रेस की है। शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में किया गया। शरावती बैक वाटर पर सिंगापुर पुल के नाम से जाना खोला गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया और सागर और मरकुटिका को जोड़ता है, स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार करता है। समझ रहा? स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार करता है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो किस तिथि को? 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है?
कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा? ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा तो है, ऊर्जा को दक्ष बनाना है, तो कौन सी योजना के साथ? आदित्य योजना के तहत। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय योजनाएं शुरू की गई, जिसमें राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए ADEETI आदित्य योजना के तहत जो इस योजना के लागू किया गया है। आदित्य योजना का प्रमुख बातें क्या क्या है? जो प्रमुख उद्योग, भवन, घर, ऊर्जा में बचत और सतत विकास के पर केंद्रित है, जो कि ऊर्जा कुशल उपकरण, सौर ऊर्जा को अपनाना और ऊर्जा ऑडिट करना। क्या है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। किस योजना के तहत? आदित्य योजना के तहत। 16 जुलाई 2025 को भारतीय स्थापना दिवस मनाया गया। कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा मनाया गया है? 97। कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में, देख लो। कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, अब हो गया उड़ीसा, इसका पूरा नाम हो जाता है उड़ीसा। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदि कवि सरला दास की 60वीं जयंती समारोह में प्रदान किया गया। सरला दास कहाँ की आदि कवि थी? तो वो कहाँ की थी? तो उड़ीसा की थी। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया? किस राज्य में किया गया है रोरो फेरी सेवा? रोरो फेरी सेवा तमिलनाडु में। हाल ही में प्रसिद्ध वेदन खलब उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? वेदन खलब उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, मनाया गया है मेघालय में। देखो यहाँ भारत के मेघालय राज्य में मनाया गया है। कहाँ? बेदिन खलब उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया। बेदिन खलब उत्सव खासकर जयंतिया पहाड़ियों में। मेघालय में कितने पहाड़ी माने जाते हैं? गारो खासी जयंतिया। जब गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उसी के नाम पर एक ट्राइबल का है, ट्राइबल का नाम भी है गारो ट्राइबल, खासी ट्राइबल, जयंतिया ट्राइबल। तो जयंतिया ट्राइबल जो है पनार जनजाति द्वारा एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है, जो अच्छी फसल, अच्छी सेहत और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है। कौन सा? बेदिन खलब उत्सव मेघालय राज्य। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? न्यू कैलेडोनिया किस राज्य में है? न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांस में। जैसे भारत में एक नया राज्य बनता है, उसी वहां भी न्यू कैलेडोनिया बनाया। कहाँ? फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह बर्नीहाट। बर्नीहाट कहाँ पड़ता है? गूगल कर लेना। अरे भाई इतना भी तो कर लोगे, गूगल कर लो कम से कम, सारा सब पता चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा मनोनीत किया जाए? कितने लोगों को? कितने लोगों को? तो यह है 4 लोगों को। कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? 12 लोगों को। टेलिस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? 4 किया गया है, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया। टेलिस्मन सेवर नामक अभ्यास किसमें? ऑस्ट्रेलिया। वहाँ टेलिस्मन सेवर नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया, उसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है। ये देखो, ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वहाँ के अभ्यास बहुत सारा है, युद्धाभ्यास, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, बनने की पूरी 99% संभावना। रेलवे सुरक्षा बल के पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा। पहले भी मैंने 2 बार लगता है इसको करा दिया है। तो सोनाली मिश्रा तो याद होना चाहिए, जीप पर आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आए तो कोई सोए हुआ है ना, उसमें जगह कुछ दे, रेलवे की पहली महिला निदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा। सोते हुए में पूछ दे, आपको बताना पड़ेगा।
आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरस्कार पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? आइडन मार्करम। ये सब नहीं पूछना कि हर मंथ एक नया दिया जाता है, तो आगे मैं बता देता हूँ। बाकी ऐसे ये सब आता नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर से कि हर मंथ चेंज होते रहता है, वहाँ पर आयोग भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर ये आ गया, फिर अगला महीने ये लड़का फिर कोर्ट चल कर देगा, ये कर देगा, कोर्ट केस हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। प्रोसेस आयोग का लंबा टाइम लग जाता है कोर्ट के प्रोसेस में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोर्ट पूछने से बचता है। हालांकि आयोग तो कुछ भी है, आयोग तो पागल ही है बिहार का लगभग। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? प्रचंड शक्ति कहाँ? मेरठ में। मेरठ में प्रचंड शक्ति किया गया। मेरठ में एक हवाई अड्डा बन रहा है, उसके हवाई अड्डा का नाम क्या है? जेवर हवाई अड्डा। चर्चा में क्यों? देश के प्रमुख निजी तकनीकी संस्थान बिट्स पिलानी ने बिट्स पिलानी की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई कैंपस स्थापित करेगा। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? किसने जीता? चेल्सी। चेल्सी जीता। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव? हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अपना झारखंड में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। झारखंड ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन झारखंड में भी क्या हरेला उत्सव मनाया जाता है। झारखंड उत्सव कौन मनाता है? आदिवासियों के द्वारा। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसे किस घोषित किया है? क्या? तमिलनाडु में। यहाँ पर देखो, ऐतिहासिक जंजी किले का तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम स्थित है। यहाँ मराठा सैन्य परिदृश्यों को हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो भारत का सबसे अभेद किलों में से एक बनता है और इसे पूर्व का ट्राई का भी कहा जाता है। यहाँ पर देख लो, 2 तिहाई मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया है, अब 1 तिहाई बचा है। कुछ मत करना है, आराम से सुनते रहे ना, बाकी सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा, कराए कराए मिल जाएगा आपको। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? क्या गया है? ऑप्शन देख, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। किस राज्य में स्थित अर्थनकुलम पुलिस स्टेशन का नाम बदलकर भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित कहाँ बनाया गया है? केरल। क्यों? क्योंकि वहाँ सब ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उसको हम बहुत सम्मान करते हैं, वहाँ की सरकार को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई पर इतना उन्हें सब कुछ दे दिया या आज के लोग वहाँ 100% लिटरेसी रेट, 100% डिजिटल डिजिटल लोग जानते हैं, 100% डिजिटली हो गए हैं, पूरा डिजिटल। वहाँ के लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? किसने जीता? वर्षा देश पांडे ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? वर्षा देश पांडे ने। पेन पिंटर पुरस्कार किसे जीता गया? सोमदेव वर्मा, लीला अबुलेला, चेतन भगत, महेश गोस्वामी। किसना? लीला अबुलेला। लीला पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। नाम टेढ़ा मेढ़ा, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्या करे, विदेशी ने। यहाँ पर देख लो, लीला अबुलेला ऑनर्ड विथ पेन पिंटर प्राइज कश्मीर। पेन पिंटर पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला उनके सशक्त, साहसी और लेखन के सम्मान के लिए किया गया। उन्हें विश्वास और प्रवास और मुस्लिम महिलाओं के जीवन में जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। इस पुरस्कार की घोषणा जुलाई 2025 में पेन द्वारा किया गया था। यह उन्हें अक्टूबर 2025 में एक समारोह में प्रदान किया गया, जहां उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्व पर जोर दिया। पेन पिंटर पुरस्कार जो है बहुत अच्छी चीज है। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्लस दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देख लो कि उन्हें विश्वास, प्रवास और मुस्लिम महिलाओं के जीवन जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। उनको उन्हें विश्वास, प्रवास और मुस्लिम महिलाओं के लिए वहां पर जो कमियां थी उस पर प्रकाश डालकर एक लेख लिखी, और उस लेख के लिए पेन पिंटर पुरस्कार मिला। किसको? लीला अबुलेला को। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर से बन रहा है। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये वीवीआई लग रहा है, एकदम वीवीआई, एकदम ट्रिपल स्टार है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एकदम। यहाँ पर देखो, विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? इका स्वियाटोक। विंबलडन पुरस्कार महिला के खिताब इका स्वियाटोक।
ये देखो विंबलडन पुरुष को किसने जीता? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर। चेन्नई के ए रा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87th। इतना ग्रैंड मास्टर बन गया कि कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ये गाना आया था उसी में एक ऐसा है, इतना ग्रैंड मास्टर बन गया है कि कंफ्यूजन इतना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारतीय अमरनाथ यात्रा सचिन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कौन सा? ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन रक्षक क्या है, ऑपरेशन आस्था क्या, ऑपरेशन भैरव क्या है, सारा गूगल करके अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ VVI, यहाँ तो एकदम 5 स्टार लिख लो, 5 स्टार आएगा यहाँ पर से क्वेश्चन। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? कितने को? ये क्या है? 12। किस देश में स्थित खमेर रुज उत्सव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किसको? कंबोडिया को। कंबोडिया किसकी राजधानी है? थाईलैंड। थाईलैंड। किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? बिहार। यही होता है, विपक्ष जब मजबूत होता है। पिछली बार क्या विपक्ष जो है सबसे ज्यादा सीट लेकर के आए थे, फिर भी उसकी सरकार नहीं बनी, कि पिछली बार गठबंधन की सरकार बनी। क्यों? क्योंकि विपक्ष पिछली बार इतना मजबूत था कि कुछ भी करने से पहले 2-4-5 सीट का अंतर था, कुछ भी करता था एकदम कहता ना सीना पर चढ़ के रहता, छाती पर चढ़ के रहता था एकदम, कि ये काम ऐसे गलत कैसे कर सकता था, गलत करने से पहले 10 बार सोचता था, विपक्ष की राय लेता था। अब जो है विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि विपक्ष की राय लेने की जरूरत नहीं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे बिहार विधानसभा हो, इतना इसलिए कहा था कहीं भी किसी को भी बहुमत दो तो एक तरफा बहुमत मत दो, एक तरफा वोट मत डालो, क्योंकि विपक्ष की जितनी बड़ी सत्ता पक्ष ही होती है, उतनी बड़ी भूमिका विपक्ष की भी होती है। इसलिए होती है कि अगर जो मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार है, तो नंबर 2 की नेता हमको अगर जो कहेगा मानने के लिए, तो हम गृह मंत्री नहीं मानेंगे, हम विपक्ष की नेता को मानेंगे। भारत में विपक्ष की नेता कौन है? अभी तेजस्वी यादव। फीफा रैंकिंग फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? कौन सा स्थान दिया गया है? तक दिया गया 133वां। पिछले बार क्या 142वां, ये बदलते रहता है, यहाँ पर ध्यान रखना। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 2 ही ऑप्शन। ठीक लगा लेता हूँ पर थोड़ा सा हो जाए, कर लूंगा मैं। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में कौन सा? गुजरात। देख लो यही क्रूज भारत मिशन जो है शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य जो है गुजरात है, जिसने जुलाई 2025 में पहल के जुड़कर अपनी 2340 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का लाभ उठाने और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई, ताकि भारत को वैश्विक क्रूज गंतव्य बनाया जा सके। देख लो यहाँ पर यही है क्रूज। फोटो आ रहा, फोटो दिख रहा सही? हाँ फोटो सही दिख रहा है। यही क्रूज भारत मिसाइल है, जिसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। कौन सी? मोदी जी की राज्य। कहाँ स्थित कार्नाइक ब्रिज? आ गया कार्नाइक ब्रिज। मतलब का सिंदूर ब्रिज किया गया, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है कार्नाइक ब्रिज। और उसका नाम अगर क्या रखा गया? सिंदूर ब्रिज रखा गया। इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था। किस बदले में जो पहलगाम अटैक जब हुआ था, तो 23 अप्रैल को, हाँ 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, तो उस टाइम जो है बदले में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसी का नाम बदलकर ऑपरेशन सिंदूर पूरा सक्सेसफुल रहा, और उसी के नाम बदलकर क्या कार्नाइक ब्रिज का नाम बदलकर ऑपरेशन सिंदूर ब्रिज नाम रखा गया। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? के उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत संत मिलेगा, फर्जी संत तो कहते हैं ढोंगी संत। आजकल मध्य प्रदेश में बाबा, बहुत सारे बाबा आ गया है आजकल मार्केट में। बाबा में जितना पैसा उतना कोई पैसा नहीं है भैया। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किसमें? भारत में। भारत में इसलिए किया जाएगा, आज तक जितना मैं देख रहा हूँ 2010 से लगभग मैंने ओलंपिक देख रहा हूँ, वहां से 2010 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाजी में, और फिर उसके बाद लगातार निशानेबाजी में कोई ना कोई मेडल आ ही जाता है भारत में निशानेबाजी में। इसलिए उसका आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में।
निशानेबाजी की विश्व कप 2027 टूर्नामेंट कहाँ किया जाएगा? भारत में। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के किस स्थलों को खतरे की सूची 1949 से हटाया गया है? खतरे की सूची से हटाया गया यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों की? गड़बड़ लग रहा है भैया, गड़बड़ है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना चलाया गया? कहाँ? असम में। असम में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कभी हाथी से टकरा गया तो इतने हाथी की मौत हो गई, कभी मानव हाथी में टकराहट हो गया तो इतने मनुष्यों की मौत हो गई, इतने इंसानों की मौत हो गई। कभी ऐसा गुस्सा आया तो कितने हाथी की मौत कर देते हैं वो लोग, बम लगा देते हैं, बम बांध देते हैं, हाथी जाता है खाने के लिए, वो बम उड़ जाता है, उसका सूढ़े उड़ जाता है, उसका मुंह में उड़ जाता है, हाथी मर जाता है इसमें। किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? किसमें? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? सबसे ज्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है। जैसे विनायक सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ वहाँ साउथ के एकदम मुंबई के एकदम बड़े बड़े हीरो वहाँ पूजा करने जाते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? मुंबई में है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में भारत का एकमात्र भारतीय रूप में कौन सा है? सुमन कपूर, प्रज्ञा कोहली, फराह खान, अमिता मिश्रा। कौन है? प्रज्ञा कोहली, प्रज्ञा कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? आईएनएस विक्रम, आईएनएस अमर, आईएनएस निस्तार, आईएनएस लक्ष्मी। तो किसे स्वदेशी डाइविंग लक्ष्मी क्या किया गया? आईएनएस निस्तार। ये है तुम्हारा VVI स्टार, लगा लो भैया। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग लक्ष्मी नाम आईएनएस निस्तार, पता है ना? आईएनएस निस्तार 8 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और यह गहरे समुद्र में बचाव और गोताखोरी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। गहरे गहरे समुद्र में कोई चीज है तो उसके लिए जो है, उसके लिए बचाव का काम करेगा। कोई डूब गया है, कहीं कुछ वस्तु डूब गया है, कहीं कुछ गाड़ी डूब गया है, कहीं जहाज डूब गया है, तो उसके लिए क्या काम करेगा? खोजने का काम करेगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में। चित्ता रविंद्रन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? चित्ता रविंद्रन पुरस्कार इसे अभिषेक पाटिल, अशोक ठाकरे, दिव्या शिंदे या शरण कुमार लिम्बाले? शरण कुमार लिम्बाले। और चेता रविंद्रन पुरस्कार किस राज्य में सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? 30%, सॉरी 35%। 35% भैया बिहार में मिल रहा है आरक्षण, चाहे कोई भी हो, चाहे BPSC हो, चाहे BPSSC हो, चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो भैया, बिहार में नौकरी पाना आसान है महिलाओं के लिए। बिहार में महिला को नौकरी, चाहे मास्टराइन बन जाओ, टीचर, टीचर बन जाओ, बिहार में महिलाओं के लिए इतना बाहर है, बिहार में महिलाओं के लिए बाहर है, बिहार में बाहर है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला भारत का पहला कैरिबियाई देश बन गया? कौन सा? त्रिनाद एंड टोबैगो। क्या है? भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा, भारतीय यूपीआई सेवा देने वाला भारत के कैरिबियन देशाई। भारत के कोई लोग वहां जाता है तो इसमें क्या यूपीआई सेवा वहां उपलब्ध है कि जाइए अपना मोबाइल से कुछ भी खरीदते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, जो कुछ भी आपको देना होगा उसमें क्या आपको यहाँ यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं। किस देश ने पीएम मोदी को ऑपरेशन सर्वोच्च नागरिक द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट, भैया ये जरा प्रोनाउंस करके बता देना, ये जरा प्रोनाउंस करके बता देना, प्रोनाउंसिएशन इसका बता देना बहुत कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा पुरस्कार मिला है। तो क्या है? बेलवितचिया है। बेलवितचिया कहाँ का है? ये नामीबिया का है। ऐसा ऐसा इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम भाई, देख लो।
यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन शामिल करने का नया तरीका किया है। उसमें यूरोजन में शामिल होने वाला भारत का कौन सा देश बन जाएगा? कौन सा देश बन जाएगा भैया? बन जाएगा 23rd, सॉरी 23rd नहीं भैया, यहाँ पर बन जाएगा 21st, 21st देश बन जाएगा। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन में शामिल होने होकर 21वां सदस्य बन जाएगा। यूरोपीय एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब यह यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग के लिए देश के लिए ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव है, जिसे यूरोपीय संघ के आर्थिक ढांचे के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है। कौन सा यूरोपीय देश है? एलन मस्क अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? यहाँ पर एक कहानी सुनो। एलन मस्क जो है, क्या अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप और एक इंडियन मूल की एक महिला थी, दोनों के बीच कौन सा गायकवाड़ था, कोई गायकवाड़ थी, तो गुजरात की एक महिला थी, वहाँ के क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार के 2 उम्मीदवार मुख्य रूप से थे वहाँ पर। और उस टाइम एलन मस्क जो है किसे सपोर्ट किया? डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया तो उस टाइम लगा कि हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप है भैया। अगर जो उसने कहा कि ऐसे करेंगे वैसे नहीं किया, तो क्या किया इन्होंने? एक अपनी अलग पार्टी बना ली। अलग पार्टी, इतने पैसे है कि अलग पार्टी कोई बना लेता है। आज भारत में देख लो, और जो अंबानी अडानी चाहे तो क्या 2 4 10 20 सांसद तो अपना पॉकेट में रखते हैं लोग। पॉकेट में क्या, अभी तो अभी भी मुकेश अंबानी का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, और सही बात है कि तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना पॉकेट में रखा है। ऐसा ऐसा बिजनेसमैन का भैया पैसा में ये पावर होता है। तो कौन सा क्या, तो अमेरिकन पार्टी के नाम से वो क्या एक पार्टी बनाया। लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? लद्दाख का उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट स्कॉलर ऑफ द सादर्न क्रॉस किसे दिया गया? कौन दिया? दे दिया ब्राजील। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई? रेखा गुप्ता, आस्था पुनिया, विनीता फोगाट, अश्विनी शर्मा। किसने कौन बन गए हैं? आस्था पुनिया बन गई है। कौन सी? नौसेना की पहली महिला फाइटर, नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये उड़ीसा में है। मैंने बताया था भैया, उड़ीसा का नाम बदल गया है, उड़ीसा हो गया है। यहाँ पर देखना सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व पूछ देगा कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार में कितने टाइगर रिजर्व हैं भैया, याद रखना। कौन सी नदी किनारे है? चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो अंगुल, नयागढ़, कटक और बौद्ध जिलों में फैला हुआ है और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साथ ही बच्चों को पुनर्वास और मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण हाल ही में खबरों में रहा है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? आयोजित किया गया था ब्राजील में। 17वां, यहाँ पर ये खत्म होता है भैया, अब यहाँ पर शुरू आ जाओ। यहाँ पर भैया अब खत्म होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, आपको पूरा के पूरा 1000 क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा। बस आपको सारा सब कुछ अपना मनोरंजन के साथ आपको पूरा करना है, सारा सब कुछ आपको पुराएंगे। बस आपको बस वही डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखना दरोगा के रैंक आपको मिलेगा, दरोगा का रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इससे आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, आपको 100% यहाँ मिलेगा। बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना सारा काम कर देना, इतना बस एक काम कर देना, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, एक काम करना,
बस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बस शेयर करना, बस इतना ही मांगता हूँ, बाकी और कुछ नहीं मांगता हूँ। बाकी सारा सारा मैंने देखा, पॉलिटी का 2 क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तीसरा क्लास और अपलोड हो जाएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाए। चलिए रखता हूँ, चलिए यहाँ पर थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।